कक्षा 9th गणित का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम को हम लोग बहुत ही बेसिक से जानेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे ताकि हमें क्लास 10th यानी बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। हर चीज़ को अच्छे समझने के बाद हम क्वेश्चन को यानी कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन देगा उसको सॉल्व करने में हमारी बहुत हेल्प मिलेगी। कब मिलेगी? जब हम अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 9th में। इसलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिल्कुल बेसिक से क्लास 9th का मैथ। और जिस अध्याय फर्स्ट का नाम क्या है, चैप्टर नेम है संख्या पद्धति। ऐसे ही हम लोग हर चैप्टर को बेसिक से समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि अगर कोई 8 यानी क्लास 8वीं कक्षा में नहीं पढ़ा होगा फिर भी वो भी इस वीडियो को देख करके आसानी से समझ जाएगा। नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछेंगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। अध्याय 1 संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उस चीज़ की जानकारी यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वीडियो आएगा वास्तविक संख्या के लिए, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है दशमलव का रूप यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं, यानी कि संख्या रेखा पर किसी नंबर को कैसे शो कराना है वो हम सीखेंगे। चौथे नंबर पर है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। पांचवें नंबर पर है वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। छठे नंबर पर है वास्तविक संख्याओं का परिमेयीकरण। ओके, ये सब चीज़ें हम लोग आसानी से पढ़ेंगे, समझेंगे। लास्ट हमारा है 7 नंबर पूर्ण घातांक वाले घातांकों के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ये सब चीज़ों को समझने के बाद हम लोग लास्ट में इसके ऊपर सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे एग्जाम के रिलेटेड। और आप लोगों के लिए अभ्यास करने के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया जाएगा जो कि आपको सॉल्व करके आंसर बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति। सबसे पहले संख्या पद्धति किसको कहते हैं? संख्या पद्धति एक विधि है जिसके द्वारा हम संख्याओं को लिखते और पढ़ते हैं। यह विभिन्न आधारों पर आधारित होती है और गणना के लिए उपयोग की जाती है। समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं ये भी देख लेते हैं। पहला आता है प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। तीसरा है पूर्णांक यानी कि इंटीजर। चौथा है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। पांचवा है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। ओके, अब यहाँ पे हम पहला पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को हम डिनोट करते हैं n से, और वे संख्या जो गिनती के लिए उपयोग की जाती है या जो 1 से शुरू होती है और आगे बढ़ती जाती है उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसमें आप लोग को ध्यान में ये देना है कि वो इसमें निगेटिव नंबर नहीं आते हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, इसमें 0 भी नहीं होगा, ये नहीं कि 0 जोड़ दिया, नहीं, 1 से स्टार्ट करना है तो प्राकृतिक संख्या बोला जाएगा। ओके, उदाहरण के लिए 1 2 3 4 जैसे डॉट 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 ऐसे और संख्या आते जाएगा। ठीक है, इन्हें n से दर्शाया जाता है जैसा कि हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या है कि प्राकृतिक संख्या जो हमने अभी पढ़ा उसमें अगर हम 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए चलता जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा, 0 जोड़ने के बाद यह पूर्ण संख्या हो गई। ओके, इसे हम W से डिनोट करते हैं यानी कि शो करते हैं। तो 0 1 2 3 ऐसे करके ये शो कराते हैं। तीसरा है पूर्णांक यानी कि इंटीजर जिसको हम Z से शो करते हैं। इसमें सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं तथा जीरो शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि धनात्मक वाले जो नंबर होते हैं वो भी और ऋणात्मक वाले नंबर होते हैं वो भी, प्लस जीरो को ऐड करने के बाद हम उसको बोलते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर। आइए देखते हैं उदाहरण एक। ये कि नंबर लाइन्स है और यहाँ पे हमने शो करा दिया ये नंबर को। ठीक है,
अब ये नंबर जो है जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है 1 2 3 अभी माइनस में है, -1 -2 -3, इसको हम बोलते हैं, इस एरिया को ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। ओके, जो जीरो दिख रहा है ये तो ना तो निगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसको क्या बोलेंगे? जीरो। ओके, बाकी जो एरिया बच गया ये वाला, इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब क्या है? जो जीरो से चालू होता है वो हमारा पूर्णांक है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 सभी क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पे q का मान क्या है? इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी कि q की जगह जब हर होता है वो हर में जो नंबर हम लिखते हैं वहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे कि ये उदाहरण है परिमेय संख्या के। ठीक है, ये केवल 5 लेके आया। अब आप बोलेंगे कि पी वाई क्यू ग्रुप में नहीं है, तो 5 के नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1। 1 लगाने से 5 का 5 ही रहेगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, वैसे ये भी 0.75 है। ये बोलेंगे कि ये तो पॉइंट में, ये क्यों हो गया? तो ये इसलिए हो गया क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। ठीक है, अगर पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या रहेगा। उसके भी कुछ नियम है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इसमें क्या होता है कि वे संख्या जिन्हें भिन्न के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, इसके दशमलव रूप असीमित और गैर आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो कटेगा भी नहीं और वो नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, यानी कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो उसमें क्या है कि 3 3 3 3 ऐसे आएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताया कि 10 को आप 10 को डिवाइड करो किससे? 3 से, तो वो 3.33 ऐसे करते हुए ये रिपीट होता जाएगा, नंबर होगा ना रिपीट। तो इसलिए ये भी हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, तभी जाकर हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस चीज को आप याद रख लें। ओके, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे कि √2 हो गया, पाई का मान हो गया, तो पाई का मान तो पता ही आपको, कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.14159265 समथिंग ऐसे करता हुआ चल जाएगा, रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये अपरिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा? संख्या पद्धति में हम लोगों ने पढ़ लिया वास्तविक संख्या को। ठीक है, ये हम पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो बनने वाला है दशमलव रूप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का। उसके बाद एक एक करके हम सब वीडियो को देखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और जल्द ही इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। वैसे ही करके सारे चैप्टर को खत्म करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।